बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड माय किड्स। और जी फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मेरी कज़न की शादी की तैयारियाँ, इंगेजमेंट की तैयारियाँ और जी जहेज़ की तैयारियाँ। तो वो वीडियो नहीं वॉच की तो वो वीडियो मस्ट वॉच कर लें। और जी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसकी मेहंदी का फंक्शन और जी मेहंदी में क्या कुछ बरी मिली वो सब कुछ। तो चलिए चल के देखते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी मामू के घर में ब्राइड को भी मेहंदी लग रही थी और क्योंकि यहाँ पे जो है अपनी दो बच्चियों की खातिर मैंने मेहंदी वाली को नहीं बुलवाया तो मैंने सोचा कि वहीं जाके मेहंदी लगवा लेते हैं। तो ये मेरी बच्चियाँ जो हैं ये मेहंदी लगवा रही हैं और मज़े की बात कि मुझे कहा कि मोबाइल दें और उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे। और ये मोहतरमाएँ जो हैं इन्होंने सिलेक्शन करके और अपनी मेहंदी लगवाई है और बहुत खूबसूरत मेहंदी लगवाई दोनों बहनों ने। और जी उसके बाद हमने ब्राइड की मेहंदी को दरमियान में छुड़वा के मैंने इनकी मेहंदी कंप्लीट करवाई कि मुझे घर जल्दी पहुंचना है। तो यहाँ पे देखें जी ब्राइड की मेहंदी बहुत खूबसूरत लगी थी, बहुत खूबसूरत। अल्लाह नेक नसीब करे जी हर बेटी के। और जी यहाँ पे वापस आके हमने जी तैयारियां स्टार्ट कर दी मेहंदी के लिए। और ये मेरी दोनों शहज़ादियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं और इनकी ड्रेसेस के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। यहाँ पे जी मेहंदी का भी बता दूँ कि इन्होंने लिखवाया हुआ था कि आंटी बिनिश की शादी। पता नहीं ये कहाँ से आइडिया लिया इन लोगों ने, ये मोबाइल ने जो है ना सब कुछ सिखा दिया है बच्चियों को। तो रात को जी पहुँचे मेरे पास ये ड्रेसेस, मैंने टेलर को दिए हुए थे इनके ड्रेसेस स्टिच करने के लिए। तो हुआ ये कि मैंने लॉन्ग फ्रॉक्स जो हैं वो इनकी स्टिच करवाई थी और वो इतनी बुरी तरह स्टिच हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने खुले खुले बाजू, बहुत खुली, और ये स्मार्टू सी हैं। तो मुझे रात को ही बच्ची से खुलवानी पड़े ये दोनों ड्रेसेस, कटिंग की, सुबह सुबह इनकी स्टिचिंग की। और जो नीचे वाली फ़्रॉक थी, ऊपर वाली योक जो है वो वैसे रहने दी और जो नीचे वाली फ़्रॉक थी उसका मैंने जो है ये प्लाजो बना दिया। तो फिर जाके जो है कुछ बच्चियाँ खूबसूरत लग रही थी, वरना अगर पहले वाली ड्रेसेस पहनाती तो कोई हाल नहीं था। तो मैंने जी मेरे अपने ड्रेस के हवाले से जो है वो मैं आप लोगों के साथ अलग से वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने अपने ड्रेसेस जो हैं किस तरह डिज़ाइन किए। और इसके लिए हम लोग इतना भागे, मुल्तान का कोई ब्रांड जो है हमने नहीं छोड़ा कि जो है शादी की शॉपिंग के लिए। एंड टाइम तक मेरी कोई ड्रेसेस जो हैं वो प्लान नहीं हो रही थी। तो जब इन लोगों की ये मैंने बनाई तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि मैं भी इन जैसे ही कलर की ड्रेस बना लेती हूँ और बहुत सिंपल रखती हूँ। और इतनी सिंपल बट वेरी एलिगेंट। जस्ट मैंने बटन्स लगवाए और दुपट्टे के ऊपर जो इनकी सीक्वेंस वाला जो पैच था वो जो है वो ऐड करवाया। और सब लोगों को इतनी पसंद आई मेरी ड्रेस मेहंदी की, यकीन करें मुझे मेरी कज़न ने कॉल करके कहा कि मैंने ऐसे ही इतना ज़्यादा पैसा लगाया, तुमने इतने सस्ते में इतना खूबसूरत ड्रेस बनवाया, मुझे क्यों नहीं बताया, हम दोनों मिलके बना लेते। मैंने कहा मैंने तो एवं ही जुगाड़ लगाया और एंड टाइम पे जो है मेरा कुछ वो हो नहीं रहा था तो इसलिए मैंने ऐसा बनवाया। तो यहाँ पे ये मेरी सिस्टर जो है इसने इलाफ ब्रांड जो है उसका जोड़ा पहना हुआ है और ये इसने रखा हुआ था कि इसके हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया से आएंगे तो ये फिर पहनेगी। लेकिन जो है उसने कहा कि नहीं अब भी इस शादी पे पहन लो। उसके हस्बैंड ने कहा जब मैं आऊँगा तो फिर नया बन जाएगा। तो ये बहुत खूबसूरत जोड़ा और ये तैयार खुद ही होती है, पार्लर में आ भी जाती है तो मुझसे तैयार नहीं होती, खुद ही होती है। और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत कमाल का जोड़ा है। तो यहाँ भाभी जो है ये भी अपनी ड्रेस जो है वो शो कर रही हैं। ये इनकी मेहंदी की ड्रेस है, इन्होंने रीडिज़ाइन किया है इसको और न्यू लुक दिया है और बहुत अमेजिंग लग रहा था। इसकी जो बच्चियां थी दो, उनकी ड्रेसेस भी सेम कलर में और सेम ही उसमें जो है स्टाइल में उसने स्टिच करवाई हुई थी। वो आगे चल के जो है मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ बहुत हॉल में घुमसान था। तो ये है जी हमारी ब्राइड और जी ये भी अपनी खूबसूरत ड्रेस के साथ बहुत खूबसूरत लगी हैं। इतनी फ्रेश लुक, येलो कलर बहुत अमेजिंग था और इनके हेयर स्टाइलिंग और माथा पट्टी के साथ तो मैं कहती हूँ कमाल हो गई। ग्रीन का कॉम्बिनेशन हमने ज्वेलरी में दिया था और बहुत खूबसूरत लग रही थी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी ब्राइड की एंट्री और ब्राइड जो है वो हमारे साथ ही गई थी। और जी
एंट्री जो है उसकी बहुत ज़बरदस्त हुई। सब जो हैं बहनों ने, कज़न्स ने, सब लोगों ने मिलके लूडियाँ डाली और बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा था। और मेरी कोशिश थी कि मैं जो हूँ ये म्यूज़िक के साथ ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और लेकिन ये है कि यूट्यूब की पॉलिसी है जी, आपको स्ट्राइक आ सकती है, तो आप जो है दूसरों का म्यूज़िक यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए जी अपना वॉइस ओवर करना पड़ा और चुपचाप जो है आप इस मेहंदी के और उपटन प्लस मेहंदी, मायूं प्लस मेहंदी के जो फंक्शन है उसको आप इंजॉय करें। और हमारे यहाँ जो है ये सख्ती से मना है कि कैमरे के सामने नहीं आना, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियो शूट करने में कि सिर्फ बच्चों की शक्लें आएँ या सिर्फ ड्रेसेस आएँ या और एक्टिविटीज़ आएँ और उनकी शक्लें ना आएँ। तो इसलिए जो है वीडियो बनाने में हम लोग बहुत बाउंड होते हैं। तो खैर बहुत मुश्किल से इतनी भीड़ में जो है ये मैं थोड़े बहुत क्लिप्स जो हैं वो शूट कर पाई हूँ। सबकी ड्रेसिंग बहुत कमाल थी जी। अपने बच्चियों के साथ अक्सर जो है लेडीज़ ने मैचिंग की हुई थी और उनके हस्बैंड्स ने भी, तो बहुत अच्छे कपल्स लग रहे थे और पूरी पूरी फैमिलीज़ की ड्रेसिंग बहुत ज़बरदस्त थी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आप लोगों को जो है दिखाना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो है इस तरीके से, बल्कि ये तो जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं ये एक ही उसमें है। हमारे जो टिपिकल होते हैं, क्या उसको कहते हैं, मेहंदी पे या उपटन पे जो चीज़ें दी जाती हैं वो बहुत भर भर के जो है किलो के हिसाब से होते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो इन्होंने जस्ट वन बास्केट में ही सारा कुछ रखा हुआ था, लेकिन बरी बहुत कमाल दी थी। उसमें हैंड बैग्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, कलेक्शन बहुत अच्छी थी और शूज़ भी काफ़ी ज़्यादा। और ड्रेसेस जो है हमारे यहाँ दिखाए जाते हैं, जैसे नंद है या कोई फैमिली की बड़ी है तो वो दिखाती है ड्रेसेस। तो वो ड्रेसेस वाला सीन भी मैं कैप्चर नहीं कर पाई, वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि उनकी शक्ल सामने आती थी अगर ड्रेसेस दिखाती थी। तो इसलिए मैंने ड्रेसेस वाला जो है वो उसको स्किप किया और बाकी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मेकअप, ज्वेलरी और शूज़ और जी उसके अलावा यहाँ ड्रेसेस थे और फिर मिठाइयाँ। और जी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, इससे पहले हमारे यहाँ मिठाई नहीं दी जाती थी, पंजीरी दी जाती थी, जो पंजाबी या बाकी उसमें लैंग्वेज में पंजीरी भी कहते हैं और इसको कसार भी कहते हैं। हमारे यहाँ इसको कसार कहा जाता है। तो जो मेरी मुमानी है उन्होंने कहा कि अब तो कसार का वो नहीं है ट्रेंड, लोग मिठाई ही देते हैं हमें और हम भी उनको मिठाई ही देंगे। तो हमें जो है दूल्हे वालों को मना किया कि हमें कसार, आपने कसार नहीं देनी, लेकिन उन्होंने दुल्हन के लिए जो है ना स्पेशल एक बर्तन में जो है बहुत ड्राई फ्रूट्स के साथ सजा के कसार दी थी और मामी ने स्पेशल ये मुझे दिखाया। तो मामी ने ये मुझे स्पेशल दिखाया कि ये इसको भी जो है शूट करो, इसको कैप्चर करो, ये भी बहुत जो है तुम्हारे व्लॉग में अच्छी चीज़ का इजाफा होगा। के बाद जी यहाँ पे बच्चियों ने डांस किया और उसमें मेरी बच्चियाँ भी शामिल थीं और जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि मैं बच्चियों को गाने, डांस वगैरह घर में हमारे नहीं चलते। बहुत ज़्यादा जो है मना किया हुआ है मैंने इस चीज़ को और बहुत सख्ती से हम लोगों ने, जब से ये मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई उस वक्त से हमने टीवी पे जो है गाने चलाना या कुछ भी बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था और हम दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल नहीं देखते थे। तो उस वक्त से मैंने इन पे बैन ही लगाया हुआ है कि डांस गाने वगैरह नहीं। लेकिन ये शादी के फंक्शन में जाके पता नहीं कहाँ से जो बच्चियाँ कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रही होंगी वहाँ या कुछ भी था, वहाँ से सीखा इन लोगों ने और मैं देख के बहुत हैरान। तो छोटा सा इनका क्लिप भी मैंने इसमें शामिल किया। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको जो है हमारे आज के इस फंक्शन की जो है वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। हमारा फंक्शन पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें ताकि इसकी मज़ीद जो है फंक्शंस भी आपके साथ शेयर कर पाऊँ।